हेलो दोस्तों, मेरे चैनल आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज जो है मैं आपको पॉलिनोमियल का डिवाइड बताऊंगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। छोटा से स्टार्ट करूंगा और हाई लेवल तक लेके जाऊंगा। वीडियो को स्किप कीजिएगा तो आपको फिर समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जाऊंगा। मुश्किल से 10-15 मिनट आप देख लीजिए, आपको टोटल भारी से भारी क्वेश्चन भी आप तुरंत सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। और मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो आप मतलब YouTube पे भी नहीं पढ़े होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए x - 3 को डिवाइड करना है 4x² - 5x - 21 से। ठीक है, आपको करना क्या है, पहले बात समझिए। इसका पहले वाला लेना है x और इसका पहले वाला लेना, बस सारा खेला बेला इसी का है। ठीक है, देखिए इसका पहले वाला और इसका पहले वाला लेना है बस। अब देखिए क्या करना है, यहां लिखा हुआ है। अब इसको क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करेंगे, सिंपल तरीका। यहां लिखा हुआ है 4x²। तो 4x² का मतलब क्या होता है? अच्छा, 4x² डिवाइड किसे करना है, x से। 4x² का मतलब क्या होता है? 4x² का मतलब होता है 4 × x × x। 4x² का मतलब ये होता है। इसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं x से, तो देखिए x और x कट गया, मेरे पास क्या बचा, 4 × x। इसका मतलब 4x बचा। क्या बचा? 4x। क्लियर है? तो सबसे पहला काम करना है आपको, शुरू वाला लेना है, उसको डिवाइड करना है। डिवाइड करना है 4x। अब 4x यहां लिख दीजिए। अब एक बार आप यहां लिख दिए, उसके बाद फिर अब क्या करना समझिए। इस 4x को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी 4x से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 4x 4 × x यानी 4x, इसको गुना करना है इस x से। तो देखिए क्या होगा, x × x क्या हो जाएगा, x²। और यहां 4 का 4 यानी 4x² हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको पूरा एकदम बेसिक से समझा रहा हूं। तो यहां लिख दीजिए 4x²। फिर इसी 4x को एक बार डिवाइड करना है माइनस, देखिए आगे माइनस है, -3 से। तो यहां देखिए 4x × -3, ये दोनों गुना हो जाएगा। 4 3 12, और यहां माइनस में है तो -12x क्या हो जाएगा, -12x। तो यहां लिख दीजिए -12x। यहां तक समझ में आ रहा है दोस्तों? देखिए आप लोग रफ करते जाइए, ये लिखते जाइए, क्योंकि मैं इसे मिटाऊंगा। ठीक है, क्योंकि नीचे जाएगा। आप लोग रफ करते जाइए, कॉपी लेके बैठ जाइए और आराम से लिखते लिखते जाइए, तो आपको समझ में आएगा, पूरा बेहतरीन तरीके से आएगा। अन्यथा फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं इसे मिटा रहा हूं। यहां तक समझ में आया मैंने ये कैसे लिखा? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे फिर क्या करना है। अब आपको याद रखना है, इसमें साइन को चेंज करना है। क्या करना है? साइन को चेंज करना है। ठीक है, अब देखिए यहां इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है। इसके आगे भी कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस है। तो प्लस को क्या करना है, माइनस। अब ये देखिए, ये जो 4x² है, इसका वैल्यू अब क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया माइनस। अब इसका वैल्यू क्या हो गया, माइनस। समझ में आ रहा है? उसी तरह यहां पे देखिए, यहां माइनस है, इसको कर दीजिए प्लस। अब ये प्लस करने का मतलब इस 12x का वैल्यू अब प्लस हो गया, यानी 12x अब प्लस में आ गया। क्लियर है? अब देखिए ऊपर वाला 4x प्लस में है, नीचे वाला 4x माइनस हो गया। तो प्लस माइनस माइनस यानी कट जाएगा। क्लियर है? उसी तरह यहां देखिए, ऊपर वाला माइनस में है, नीचे वाला प्लस में है। तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, इस दोनों को माइनस करेंगे। और साइन हमेशा होता है बड़ा वाला नंबर का। तो बड़ा वाला नंबर कौन है इसमें, 12। तो 12 का साइन क्या है, प्लस, इसलिए आंसर किसमें आएगा, प्लस में। तो प्लस माइनस माइनस, 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 7। यानी 12 में से जाएगा तो क्या बचेगा, 7x। क्लियर है? उसके बाद वाला नंबर को लिख दीजिए फिर 21। ठीक, फिर वही काम जो मैंने यहां पे किया था। ठीक है, इसका पहले वाला और ये वाला पहले वाला हम लोग लेंगे, डिवाइड करेंगे। इसको इस पहले वाला से डिवाइड करेंगे और जो आएगा उसको यहां लिख देना है। ठीक है, तो देखिए 7x का मतलब 7 × x, डिवाइड किसे कर रहे हैं, x से। x से x खत्म, बच क्या गया, 7। 7 क्या चीज का है, प्लस का है। तो यहां हमको लिखना है प्लस का 7। क्लियर है? अब जब लिखने के बाद मैंने आपको ये भी लिखा था, इसके बाद गुना किए थे,
इससे भी लिखने के बाद गुना करेंगे। 7 को पहले x से गुना करेंगे, फिर 7 को 3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 7 को x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्या 7x। उसी 7 को फिर जब -3 से गुना करेंगे तो देखिए हम लोग क्या किए, 7 को गुना किए x से, तो बन गया क्या 7x। फिर उसी तरह 7 को एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -3 याद रखिएगा, -3 से, तो 7 मल्टीप्लाई -3, 7 21 यानी -21। क्लियर है। अब देखिए यहां पे हो जाएगा -21, एक बार 7x हो गया, 7 को x से 7x, 7 को 3 से -3 से -21। ठीक है, अब हम लोग इसे मिटा देते हैं। अब कटा दीजिए, अब साइन बदल दीजिए। देखिए यहां पे कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब प्लस है, यहां पे कुछ नहीं दिया, इसका मतलब प्लस है। साइन चेंज करेंगे माइनस, यहां पे माइनस है तो इसका साइन चेंज करेंगे प्लस। अब ये देखिए प्लस 21 का वैल्यू अब क्या हो गया प्लस, यानी 21 अब प्लस में चला गया। जिस उसी तरह 7x किस में चला गया माइनस में। अब देखिए ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये भी दोनों कट जाएगा, लास्ट में क्या बचा 0। अब आपका क्वेश्चन जो आ गया ये आ गया आपका 4x + 7। समझ में आ रहा है अच्छे से। अब देखिए अब हम लोग चलेंगे क्यूब वाला में, मैं आपको स्क्वायर क्यूब फिर पावर 4 यानी 3 स्टेप बताऊंगा। ठीक है, और आराम से धीरे धीरे आप सीख जाइएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कितना अच्छा सीख गए। क्लियर है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्यूब वाला क्वेश्चन में। ठीक है, अब जो है हम लोग चलते हैं क्यूब वाले क्वेश्चन को। ठीक है, क्यूब वाला क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इससे ये भी वैसा ही बनेगा सेम टू सेम। आपको बस क्या करना है, पहले वाला को पहले वाला से। ठीक है, यहां लिखा हुआ है 2x3। 2x3 का मतलब वास्तव में क्या होता है, देखिए आपको पहले वाला से इस वाला से इसको डिवाइड करना है, तो 2x3 को डिवाइड करना है x से। ठीक है, इसका मतलब 2x3 का मतलब क्या होता है, 2x3 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई x पे पावर 3 है, इसका मतलब 3 बार x डिवाइड बाय x। x खत्म आया क्या 2 और 2 का x है, इसका मतलब 2x²। क्लियर, 2x²। अब जो आया है उसे हम लोग यहां लिख देंगे। अब ये करने के बाद ये कर दिए, लिखना है लिख लीजिए। ये करने के बाद अब हम लोग करेंगे क्या, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई, फिर इसी को एक बार 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखिए 2x² को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो क्या हो जाएगा x3, 3 x हो जाएगा, 2 और 1 3x, यहां पे क्या हो जाएगा 2x3। फिर 2x3 फिर क्या करेंगे 2x² को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो देखिए -3 या 2, 3 2 6 यानी माइनस का 6x²। समझ में आ रहा है, तो यहां हो जाएगा -6x²। साइन को चेंज कर दीजिए। ठीक है, यहां प्लस है माइनस कर दीजिए, माइनस है प्लस कर दीजिए। अब देखिए जो कट रहा है कटा दीजिए, ये वाला कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और साइन होता है बड़ा वाला नंबर का, तो बड़ा कौन है 6। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, साइन होगा प्लस का, क्योंकि 6 का वैल्यू अब प्लस हो चुका है। ठीक है, साइन बदलने के बाद, तो 5 में 6 में से 5 गया, एक बचा यानी x²। ठीक है, 6 गो x² था, उसमें से 5 गो x² चला गया, तो 1 गो x² बचा। ठीक है, माइनस का 8x प्लस का 15। यहां तक क्लियर। इसके बाद भी फिर वही सिस्टम, इसका पहले वाला से इसको से डिवाइड करेंगे, x² का मतलब x गुना x डिवाइड करेंगे इस x से, x खत्म, क्या बचा 1 x, और ये क्या चीज में है प्लस में है, तो क्या चीज में है प्लस में x। क्लियर। अब लिखने के बाद फिर इस x को एक बार इससे गुना, फिर इस x को एक बार -3 से गुना, तो x को जब x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x², फिर x को गुना करेंगे -3 से, तो -3 गुना x, तो क्या हो जाएगा -3x, लिख देंगे -3x। साइन बदल दीजिए, यहां कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब प्लस है तो माइनस कर दीजिए, यहां माइनस है तो प्लस कर दीजिए, ये खत्म ये खत्म, प्लस माइनस माइनस खत्म। यहां भी माइनस प्लस माइनस, साइन होगा बड़े वाला अंक का, तो माइनस प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 में से 3 जाएगा 5, तो माइनस का 5x प्लस का 15।
क्लियर। फिर सेम कंडीशन इसमें भी, इसका पहले वाला, इसका पहले वाला, ठीक है। तो माइनस का 5 गुना एक्स डिवाइड करेंगे इस एक्स से, तो एक्स एक्स खत्म, क्या बच गया माइनस का 5, माइनस का 5 यहां लिख देंगे हम लोग। फिर माइनस का 5 को फिर एक बार एक्स से गुना, फिर माइनस का 5 को एक बार 3 से गुना, तो माइनस का 5 को एक बार एक्स से गुना करेंगे, एक्स मल्टीप्लाई माइनस का 5, एक्स मल्टीप्लाई माइनस का 5, तो क्या हो जाएगा माइनस 5x, यहां लिख देंगे माइनस 5x। फिर इस x को गुना करेंगे एक बार किससे, अब माइनस 5 को किससे गुना करेंगे 3 से, तो माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस का 3, माइनस माइनस खत्म 15, और 15 किसमें आएगा प्लस में, तो प्लस का 15, ठीक है। साइन चेंज कर दीजिए, माइनस से प्लस कर दीजिए, प्लस से माइनस कर दीजिए। अब देखिए कट रहा है, दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस खत्म, प्लस माइनस माइनस खत्म, आंसर लास्ट में रिमाइंडर क्या बच जाएगा 0। क्लियर है। क्वेश्चन जो है आपका आ जाएगा x2x² प्लस x माइनस 5। समझ में आ रहा है, बहुत इजी तरीका है। आपको देखिए, आप नॉर्मली लोगों को दिक्कत होता है कि किससे गुना करे कि इतना आ जाए, तो मैं वो सॉल्यूशन को बता दिया हूं। आप क्या कीजिए, बस डिवाइड कर दीजिए, हमेशा शुरू वाला से, यहाँ पे देखिए शुरू वाला से डिवाइड करना है, जो आएगा उसको यहाँ लिखना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रहा है। अब हम लोग चलते हैं पावर 4 वाला में, उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, उसे भी मैं करवाऊंगा। इसमें भी सेम कंडीशन, पहले वाला को पहले वाले से डिवाइड करना है, ठीक है। x पे पावर 4 को x से डिवाइड करेंगे, तो सिंपल सी बात है, x पे पावर 4 इसका मतलब 4x है। अब देखिए इसमें हम लोग को जो है, अब मैं इसमें जो है लिख के नहीं बताऊंगा, बस मुंह से बताऊंगा, ठीक है। अब आप क्या, क्योंकि आप उतना लिखिएगा तो फिर समय ज्यादा लग जाएगा, इसी कारण समझिए बात को। यहाँ पे x पे पावर 4 है, इसको डिवाइड कर रहे हैं x से, तो कितना आएगा 4x है, तो 4 में से एक x कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3x, x पे पावर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या x पे पावर क्यूब, क्योंकि 4 में से एक कट गया, ठीक है। अब इससे गुना कीजिए x को, फिर उसी x क्यूब से गुना करेंगे बार 7 को, ठीक है। तो x क्यूब को x से जब गुना करेंगे तो x क्यूब में एक x गुना होगा, तो क्या हो जाएगा x पे पावर 4। फिर देखिए x क्यूब को -7 से गुना करेंगे, तो x क्यूब को जब -7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -7x क्यूब, -7x क्यूब। साइन को बदल दीजिए, प्लस है माइनस कर दीजिए, माइनस है प्लस कर दीजिए, ये खत्म, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, साइन किसका आएगा माइनस का, तो हो जाएगा -3x क्यूब। क्लियर। उसके बाद वाला नंबर लिख दीजिए, प्लस 27x² माइनस 46x प्लस 28। अब यहां तक भी लिखिएगा फिर भी चलेगा, मगर आप पूरा लिख दिया कीजिए, ठीक है। फिर यहां पर सेम कंडीशन, इसका पहले वाला, इसका पहले वाला डिवाइड करके जो आएगा वहां लिखिए, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे देखिए -x क्यूब है, -3x क्यूब है, इसका मतलब क्या है -3 मल्टीप्लाई x गुना x डिवाइड करेंगे जब x से, तो क्या आएगा -3x²। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा -3x²। अब फिर एक बार क्या करेंगे, अब -3x² को एक बार इससे गुना, फिर एक बार -7 से, तो -3x² को जब x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -3x³। फिर -3 को देखिए -3x² को जब गुना करेंगे -7 से, तो माइनस माइनस प्लस माइनस पे ध्यान दीजिएगा पूरा बेहतरीन तरीका से, क्योंकि एक मिस्टेक पूरा गलत, माइनस माइनस कट जाएगा, और यहाँ पे 721 यानी क्या हो जाएगा प्लस का 21x², प्लस का 21x²। फिर साइन को बदल दीजिए, यहां माइनस है प्लस कर दीजिए, प्लस है माइनस कर दीजिए, कट रहा है कटा दीजिए, ये खत्म, प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस 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 करेंगे साइन होगा बड़े वाला नंबर का, तो यहाँ 27 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा 6, तो हो जाएगा 6x² माइनस 46x प्लस 28। क्लियर। यहां तक समझ में आ रहा है। और दोस्तों अगर आप लोग को समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी इस तरह से मोटिवेशन हो और मैं अच्छा वीडियो डाल सकूं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
फिर यहां पर क्या है, इसका पहले वाला इसका पहले वाला डिवाइड कर दीजिए। 6x² है, 6 गुना x डिवाइड करेंगे किससे, इस x से, कट गया, क्या बचा 6x। तो यहां पे लिख देंगे क्या, याद देखिए प्लस में है तो यहां लिख देंगे प्लस 6x। फिर अब जब यहां लिखने के बाद एक बार इसको इससे गुना, तो 6x को जब x से गुना करेंगे तो होगा क्या 6x²। 6x²। फिर 6x को जब -7 से गुना करेंगे तो 7×42, 7×6 = 42, माइनस में आएगा, कहा कि यहाँ पे 7 जो है माइनस में है, क्लियर है, तो -42x। अब देख लीजिए साइन बदलना है, बदल दीजिए, कुछ नहीं दिया हुआ इसका मतलब प्लस में तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, कटा दीजिए, कट रहा है देखिए ये कट जाएगा, प्लस माइनस 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 करेंगे 46 में से 42 जाएगा, 46 में से 42 जाएगा तो क्या बचेगा 4। अब यहां पे देखिए साइन बड़ा बड़ा वाला नंबर, बड़ा कौन है ये, इसके नीचे आगे क्या सामने में माइनस, तो क्या हो जाएगा -4x प्लस का 28, क्लियर। फिर यहां पे फिर सेम कंडीशन जो मैं बार बार बता रहा हूं, इसका पहले वाला इसका पहले वाला 4x, x को डिवाइड करेंगे जब 4x से, -4x से, तो x कट जाएगा, बचेगा क्या -4, तो यहां लिख देंगे क्या -4। अब फिर -4 को अब एक बार इससे गुना, एक बार इससे गुना, -4 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -4x। फिर -4 को एक बार 7 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस में आएगा आंसर प्लस का 28, ठीक है। साइन चेंज कर दीजिए, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, देखिए दोनों कट रहा है, रिमाइंडर 0, आपका क्वेश्चन आ गया ये, क्लियर है, समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया से। ये मैंने आपको इसके क्या कहता है स्क्वायर बता दिया, मतलब क्वाड्रेटिक बता दिया, ठीक है, उसके बाद क्यूबिक भी बता दिया, ये पावर 4 वाला भी बता दिया। अब मैं एक डिफरेंट टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन लूंगा, वो लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद ये भी वैसा ही बनेगा, सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है, इसका पहले वाला इसका पहले वाला 3x³ है, तो 3x³ का मतलब 3 × x × x × x, 3 बार x डिवाइड करेंगे इस x से, तो क्या बच गया 3x², तो हम लोग यहां लिख देंगे 3x², यहां तक क्लियर है। अब एक बार इस x² से x को गुना, फिर इसी 3x² से एक बार इसको गुना, तो कर लीजिए, तो 3x² × x, तो क्या हो जाएगा 3x³, तो यहां हम लोग लिख देंगे 3x³। फिर इसी 3x से 3x² मल्टीप्लाई माइनस का 2/3। अब देखिए यहां पर 3x² मल्टीप्लाई माइनस का 2/3, तो यहां से 3 और यहां से 3 कट जाएगा, क्योंकि 3x² का मतलब होता है क्या 3x, 3x² का मतलब 3 × x गुना x, इसलिए कट जाएगा, 3 कट जाएगा, बचेगा क्या x² यहां पर और यहां -2, ठीक है, तो हो जाएगा क्या -2x², -2x²। समझ में आ रहा है यहां तक, आगे बढ़ते हैं, रफ देखते जाइए दोस्तों, और कॉपी में नोट कर लीजिए आप, एक थोड़ा अभी समय लगेगा आपको बनाने में धीरे धीरे, मगर जब 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा उसके बाद आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मुंह से ही बना दीजिएगा, क्लियर है। आगे साइन को चेंज कर दीजिए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, कट रहा है कटा दीजिए, ये कट रहा है, प्लस प्लस प्लस, 16 2 18, 18x² प्लस 15x माइनस का 18। फिर सेम कंडीशन, इस x को इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 का x यहां पर, एक x कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 18x, और 18x को क्या चीज में होगा प्लस में, तो प्लस का 18x, प्लस का 18x। फिर सेम कंडीशन 18x को जब हम लोग x से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 18x²। फिर 18x को माइनस 18x को गुना करेंगे -2/3 से, तो 3 से कट जाएगा कितने मरतबे में, 3 × 18, 6 मरतबे में, 6 दूना 12, माइनस का, तो आंसर क्या आएगा -12x, यहां लिख दीजिए -12x। समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ पे 4x है, 4 और x, यहाँ पे -2,
तो 6 दूना 12 और x माइनस, ठीक है। फिर साइन को चेंज कर दीजिए, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, प्लस है माइनस हो गया, माइनस है प्लस कर दीजिए, कट रहा है ये कटा दीजिए, प्लस 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 दोनों को जोड़ देंगे तो 15 और 12 हो जाएगा 27x माइनस का 18। फिर सेम कंडीशन, x को x से इससे डिवाइड कीजिए, पहले वाला से, इसको इस पहले वाला से, x x कट जाएगा, बचा कितना 27 प्लस का 27, तो यहां लिख दीजिए प्लस का 27। 27 को x से डिवाइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 27x, फिर 27 को -3 से मल्टीप्लाई कर, 27 मल्टीप्लाई -2/3, तो 3 से कट जाएगा, 9 मरतबे में 9 दूना 18, माइनस का, तो माइनस का 18। साइन चेंज कर दीजिए, प्लस है माइनस कर दीजिए, माइनस है प्लस कर दीजिए, देखिए दोनों कट रहा है, रिमाइंडर हो जाएगा 0, दोनों कट जाएगा। समझ में आया? जस्ट ऐसे ही सब सारा क्वेश्चन को आप इसी तरह आराम से बना सकते हैं। और आपको समझ में आया हो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।